पिछले 5 दिन से सासू मां आईसीयू में एडमिट थीं। पिछले महीने ही पति अविनाश के पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वो पूरे रेस्ट पर थे, इसलिए सारा बोझ इकलौती बहू रीना पर आ गया। हालांकि दोनों नंदे मां की बीमारी की खबर सुनकर अगले दिन ही आ गई थीं। अब रात भर तो रीना अस्पताल में रुकती और दोनों नंदे सुबह नहा धोकर 11-12 बजे तक अस्पताल पहुंच जाती थीं और फिर रीना अस्पताल से निकलकर घर का सामान, दूध, ब्रेड आदि खरीदती हुई घर पहुंच जाती। फटाफट खाना बनाकर सबको खिलाती, ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाती, शाम का खाना बनाकर रखती और रात में रुकने के लिए अस्पताल पहुंच जाती। आज डॉक्टर जब विजिट पर आए थे तो उन्होंने बताया था कि सासू मां की हालत में सुधार है तो कल रूम में शिफ्ट कर देंगे। रीना ने चैन की सांस ली क्योंकि आईसीयू का भारी भरकम बिल उसे अलग तरह से तनाव दे रहा था। आज दोनों नंदों को अस्पताल छोड़कर घर पहुंची तो देखा छोटे बेटे के दांत में बहुत दर्द है। जल्दी से डॉक्टर को फोन मिलाकर अपॉइंटमेंट लिया और जैसे तैसे लंच के लिए खिचड़ी बनाकर वहां पहुंची। 2 घंटे बाद थकी हारी लौटी तो शरीर टूट रहा था। जैसे जैसे शाम का खाना बनाकर जरा लेटी तो नींद लग गई। बेटे के हिलाने पर नींद जगी। जल्दी उठो माँ, अस्पताल नहीं जाना क्या? बड़ी बुआ का फोन आया था कि माँ कितनी देर में आएगी। रीना ने जल्दी से उठने की कोशिश की मगर थकान के कारण उठा ही नहीं गया। आज तो अस्पताल जाने की जरा भी हिम्मत नहीं है, क्या करूं? उसने मायूसी से पति से पूछा। फिर क्या करें? पति बेचारे अपनी लाचारी देखकर बोले, मैं ठीक होता तो रुक जाता। नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, आईसीयू वार्ड में अंदर तो किसी को जाने नहीं देते। फिर मेरा नंबर वहाँ सबके पास है ही, कोई बात होते ही फ़ोन कर देते हैं। कल से रूम में शिफ्ट कर देंगे तब तो वहाँ रुकना ही पड़ेगा। मैं सुबह सुबह 6 बजे ही पहुँच जाऊँगी। बस आज ज़रा सो लूँ, 5 दिन से अस्पताल में सो नहीं पाई हूँ। दीदी लोग रात में आ जाएंगी तो मैं एक बार अस्पताल में फ़ोन करके बोल दूँगी कि कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लें। हाँ, ये ठीक रहेगा। पति ने सहमति जताई। तो ठीक है, मैं अभी सो जाती हूँ। सुबह 4 बजे उठकर आप सबका नाश्ता बनाकर अस्पताल चली जाऊंगी। आप दीदी को फ़ोन करके ये बता देना। कहकर रीना सो गई। कुछ देर बाद अविनाश ने बड़ी बहन रमा को फ़ोन लगाया। रमा दीदी, आप लोग घर आ जाओ, खाना तैयार है। रीना थकी हुई है, सो गई है, इसलिए अस्पताल सुबह जाएगी। क्या मतलब? दीदी जबरदस्त चौंक उठी। फिर रात में यहाँ कौन रहेगा? हम लोग तो सुबह से यहाँ बैठे बैठे थक गए हैं। फिर अपनी रात की दवाई वगैरह भी नहीं लाए हैं, वरना रुक जाते। नहीं दीदी, आप लोग घर आ जाओ। आज तो माँ आईसीयू में है तो मैनेज हो जाएगा। वैसे भी रात में सोना ही तो है। रीना सुबह 6 बजे ही पहुँच जाएगी। अच्छा, कहकर दीदी ने फ़ोन काट दिया और छोटी बहन से बोली, सुना छोटी, रीना क्या कह रही है? सुबह से हम लोग यहाँ अस्पताल में खट रहे हैं और वो रीना कह रही है कि रात में भी नहीं आएंगी। अब तू ही बता, मम्मी को रात में अकेले कैसे छोड़ दें? रात में कोई ज़रूरत पड़ जाए तो क्या रात में भी हम लोग ही रुकें? नहीं नहीं, छोटी बहन बोली, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है रात में रुकने की। और यह क्या बात हुई? जब दिन में रोज हम रुक रहे हैं और रात में रीना, तो रीना को ही आना चाहिए। रुको दीदी, मैं बात करती हूँ। तुरंत छोटी बहन ने फ़ोन मिलाया। अरे अविनाश, ज़रा रीना को फ़ोन दो। मगर वह तो सो रही है। अविनाश हिचकिचाए, उठाओ उसे, जरूरी बात है। दीदी ने आदेश दिया। उनींदी सी पड़ी रीना एक आवाज में ही उठ बैठी। 5 दिनों से अस्पताल के हॉल के कोने में सतर्क सोने के कारण शायद गहरी नींद आ नहीं रही थी। जी दीदी, रीना ने फ़ोन कान से लगाया। रीना देखो, मम्मी की हालत ठीक नहीं है, ऐसी हालत में यहाँ उन्हें रात में अकेले छोड़ देना क्या होशियारी की बात है? दीदी की आवाज़ में गुस्सा और कड़वाहट साफ झलक रही थी। लेकिन दीदी, केवल आज की ही बात है, कल से तो माँ जी रूम में शिफ्ट हो जाएंगी, फिर तो रात में हर हाल में रुकना ही पड़ेगा। इसलिए बस आज ज़रा घर में चैन से सो लूं। रीना गिड़गिड़ाई, और रात में मम्मी को कुछ हो गया तो? दीदी चिढ़कर बोली, नहीं दीदी, मैंने डॉक्टर से बात की है, अब उनकी हालत ठीक है। आप चिंता मत करो, रात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक फ़ोन आते ही मैं चली जाऊंगी। रीना ने पुनः अपनी बात रखी। नहीं रीना, यह नहीं हो सकता, मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकते, रात में रुकना तो पड़ेगा ही। तो आप बताइए दीदी, आप क्या चाहती हैं? अब तक रीना का धैर्य भी जवाब दे चुका था। देखो, तुम ऐसा करो, थोड़ा आराम करके फिर यहाँ आ जाना, तब तक हम रुके हैं। दीदी ने आदेश सुनाया। माफ़ करना दीदी, आज तो मुझ में ज़रा भी हिम्मत नहीं है। हाँ, अब अगर आप लोग चाहो तो रात में रुक जाओ,
थकान से चिड़चिड़ा उठी रीना ने भी अपना फैसला सुना दिया। अब अगर सामने वाला उसकी समस्या सुनना ही नहीं चाहता तो वह क्या करे। उसने सोचा। बात बिगड़ती देख अविनाश ने फोन अपने हाथ में ले लिया। देखो दीदी, आप चिंता न करो, अस्पताल में अपने कई जान पहचान वाले हैं और फिर सुबह सुबह तो रीना पहुंच ही जाएगी। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आखिरकार वह हमारी भी तो माँ है, क्या हमें उनकी चिंता नहीं है? लेकिन दीदी जो हमेशा चुप रहने वाली रमा के जवाब से तिलमिला गई थी, गुस्से से बोली, हाँ अविनाश, जानती हूँ, वह मेरी माँ है, तुम्हारी माँ है, लेकिन उसकी माँ तो नहीं है ना, इसीलिए क्या वो अपनी माँ को भी यूं रात में अकेला छोड़ देती? स्पीकर पर चल रहे फोन को सुन रही रमा सकते में आ गई। दीदी तो बात का बतंगड़ ही बना रही हैं। अस्पताल में उसकी भागदौड़ देखकर सब लोग उसकी सासू माँ को उसकी सगी माँ ही समझ रहे थे और दीदी ने 1 मिनट में कह दिया कि वो उसकी माँ नहीं है। फफक फफक कर रोते हुए वो अविनाश से बोली, अविनाश, क्या मैंने तुम्हारी माँ की देखभाल में कोई कसर छोड़ी है? अविनाश ने उसे संभालते हुए कहा, नहीं रीना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जो कुछ कर रही हो वह बहुत है। तो फिर दीदी ने ऐसा क्यों कहा? जब तक मम्मी पापा ठीक थे तब भी दीदी लोग कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी और हमेशा यही जताती थी कि वह तो अपने मम्मी पापा के घर आई हैं, जैसे हमारा इस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं हो। और अब पापा के जाने के बाद जब मैं कोशिश कर रही हूँ कि संबंधों में मधुरता बनी रहे तो दीदी का ऐसा व्यवहार, क्या उन्हें नहीं दिखाई नहीं दे रहा कि मैं लगातार 5 दिन से अस्पताल में किस तरह सो रही हूँ? क्या अस्पताल में कोई आराम कर सकता है? उन लोगों को कष्ट ना हो इसलिए एक भी रात मैंने उन्हें अस्पताल में रुकने के लिए कहा। रो मत रीना, मम्मी की चिंता में ही दीदी के मुंह से ये सब बातें निकल गई हैं, तुम दिल पर मत लो। लेकिन अब जब दीदी ने इतनी बड़ी बात कह ही दी है तो उन्हें इसका मूल्य भी चुकाना होगा। कल से एक रात हॉस्पिटल में तुम रहोगी और एक रात दीदी रहेंगी, ताकि उन्हें भी एहसास हो सके कि रात में हॉस्पिटल में रुकना कितना कष्टदायक है। अविनाश ने निर्णयात्मक स्वर में कहा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो उससे ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।